कसम से नहीं दुनिया माँ को जानना चाहती है, पिता को जानना चाहती है। तेरी माँ तेरी पहचान इस अगर शहर में बनाना चाहती है, अपनी माँ की पहचान बनाएगा ना बेटा। भैया माँ की पहचान हमेशा अमर है और बाबूजी की पहचान हमेशा अमर है। और रह गई बात पहचान, तो एक बेटे को अपनी पहचान देनी है। लेकिन मेरी भैया तू ऐसी बेरू की बातें क्यों करती है? भैया तू मुझे छोड़ के नहीं जाना। ये बेटा हेलो, हम तुम्हें कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? मेरा खून तो तेरे अंदर है ना सोनू। हिम्मत मत आना बेटा, नहीं आना बेटा। मेरा आशीर्वाद तेरी माँ की आत्मा तेरे साथ है। हाँ, उस देशद्रोही और धर्मों का खात्मा करना इतना अंतिम लक्ष्य बेटी सरला। इसको तेरा भाई है ना, बराबर साथ देना इसका। मैं तुझे छोड़ के नहीं जा रही बेटा। सोनू हे बेटा, हिम्मत ना आना। मैं तो हिम्मत हार जाएगा ना। माँ की कसम अधूरी रह जाएगी। इस माँ की कसम का पूरी करेगा ना बेटा? हाँ माँ, पूरा जरूर करूंगा, लेकिन तो मुझे छोड़ के नहीं जाना। मैं सरला को तो लेके आया, जिसके खातिर तू तड़प रही थी, लेकिन आज सरला से भी सरला को भी अपने गले लगाने का वक्त तेरे पास नहीं रहा। और भगवान कैसे है क्या करी दिया। भगवान कैसे क्या करी दिया और छीना मदिया को मेरे
सरला, माँ के लाज को जल्दी से लेके यहाँ से चल। क्या बात है साथियों, माँ भी साथ छोड़ करके चली गई, जिसके दुलार के सहारे हर नादानी करता रहा। माँ हर गलती माफ कर दिया करते थे, लेकिन आज कौन माफ करेगा, कौन माफ करेगा। मैं तो अपने आप को किसी तरह समझा लूंगा, लेकिन उस नादान गुड़िया को कैसे समझाऊंगा मैं। लेकिन माँ ने एक कसम दी है मुझे, और मैं उस कसम को कभी झुठला नहीं सकता। माँ ने कहा है, बेटे मेरे खून को जाया नहीं जाने दोगे तुम। माँ ये सच है, तेरे खून को मैं जाया नहीं जाने दूंगा। तेरा बेटा उन जालिमों को छोड़ेगा नहीं किसी कीमत पर। बेशक अपनी जान को गंवानी पड़ेगी मुझे, लेकिन दीवार सरला है, सरला को मैं क्या करूं। एक रास्ता है, सरला को ले चलता हूं, गफ्फार चाचा के यहाँ छोड़ दूंगा, क्योंकि गफ्फार चाचा हमारे अपने हैं और सरला वहां रह लेगी। अब तो मुझे उस कसम को पूरा करना है। माँ आज तेरे चरणों की सौगंध है मुझे, तेरी कसम है मुझे कि जब तक उन पापियों को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, तब तक सुकून की जिंदगी नहीं जी सकूंगा मैं। इससे पहले मैं चलता हूं गफ्फार के यहाँ। क्या बात है दिलीप। अरे भैया हमारी इतना भी तारीफ करी उतनी कम है। एक गफ्फार शिव भैया, शिवचरण भैया, अरे आओ बेटा, सोनू आओ। चाचा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहिए बेटा, क्या बात है। चाचा हाँ बेटा बताइए। अब हमारी जिंदगी में बात कहाँ रह गई। क्या हुआ बेटे। अरे सारी बातें तो भी बाद में बदल गई। हाँ बेटे। चाचा बता बेटे बता। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, जब से मेरे बाबूजी इस दुनिया से गए हैं, बाबूजी की जगह ले रखा है आपने, वो प्यार दिया है बेटा। चाचा जिंदगी में पहले और आखिरी बार आपसे झोली फैलाकर आपका बेटा एक छोटी सी भीख चाहता है। क्या चाहते हो बेटे, क्या बात है, क्या चाहते हो बता बेटे, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें। चाचा ये दुनिया हाँ बेटे सच रास्ते पे चलने वालों को कभी जिंदा देखना नहीं चाहती। और अपनी बहने के हाथ लिए चाचा प्यारी
बहनी के हो लिए चाचा जी और आपके चरणों में सरे झुकाता हूँ। पास रखो इसे अपनी हाँ बेटी समझो और ऐसी उम्मीद दिले करके आया मैं। और कैसी ये बोझ देते हो बेटा, कैसी ये बोझ देते हो बेटा मुझे, और काम करना है क्या कुछ, अरे बताओ। जाओ बेटे, चाचा अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी मां की शांति नहीं मिलेगी। ये तुम्हारी बहन नहीं, हमारी बेटी है, हम इसकी देख रेख करेंगे बेटे। चाचा एक बात आपसे हमने सुन लिया। कहिए बेटे। चाचा आप कैसे कह दिया कि सरला बोझ है। चाचा आप पे हम लोग बोझ नहीं हो सकते। नहीं बेटे, बेटी सर की बोझ होती है कब तक, जब तक अपने घर से वो दूसरे घर नहीं चली जाते। चाचा मान गया। हाँ बेटे। चाचा आपके रहमो करम से 5,000 रुपया लेकर के जमींदार की हवेली पे पहुंचा। हाँ बेटे। अपने सरला को तो छुड़ा करके लाया, लेकिन उन जालिमों ने मेरी माँ को मार डाला। माँ की अंतिम सांस हमसे क्या कहा चाहते हैं चाचा? बेटे बेटे मेरी मौत छाया नहीं जाने देना। इन पापियों को कभी भी ऐसा ना हो कि जैसे तेरी माँ तुझसे जुदा हो गई, इन पापियों के जरिए किसी और की माँ जुदा ना हो। चाचा मैंने अपनी माँ की कसम खाई है, मेरे रास्ते की दीवार सिर्फ मेरी सरला है। सरला आपके पास रहेगी तो हमारे लिए हर मुश्किल आसान होगी, और मैं उस संकल्प को जरूर पूरा करूंगा। बेशक मुझे अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़ेगी। जाओ बेटे, मैं खुदा पाक से दुआ कर रहा हूँ कि हर तो अल्लाह तुम्हारी बुरी हो। ये शल्ला हमारी बेटी है, हमारे पास रहेगी। चाचा जाओ बेटे। बस इतना करम करना कि सर जब तक मैं लौट के नहीं आता सरला को सोने की कमी महसूस ना हो। अच्छा चाचा मैं चलता हूँ। जाओ अपना बदला चुका ले बेटे। भैया भैया मैं तो आपकी हर बात सुन चुकी हूँ। भैया आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। सरला जाइए। तुमसे मैं वह बात कहूँ मुझ में हिम्मत नहीं है, जानते हो सरला। आज हमारे सामने एक ऐसी दीवार है कि मैं ना ही उस पार जा सकता ना ही इस पार। मेरी बहना
मैं सिर्फ अकेला उस माँ का बेटा नहीं, तू भी उसकी बेटी है। क्या तू चाहती है कि माँ की मौत चाहे चली जाए? ले भैया और जाले वाले ओ जाले चल्ला बेटी, सोनू को जाना बहुत जरूरी था, इसलिए वो जाएगा नहीं। जालिमों से अपना बदला चुका नहीं पाएगा बेटी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, हर चीज तुम्हारी देखूंगा। ठीक है तुम चाचा। चिंता मत कर बेटी, मैं हूं ना। अच्छा बस चाचा एक बात कहूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? माटी क्या ये बदले तभी जा माटी क्या ये बदले तभी जा माटी में मिल जाई ए भाई वाह, क्यों कुछ लेके
मैं थाने पर आया हूँ, न तो कोई पुलिस वाला न तो कोई चौकीदार नजर आ रहा है। चौकीदार! अरे कहाँ थे कमीने? इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, जो मैंने FIR दर्ज किया था कि सीता का खून सोनुआ ने किया है, अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मा है। आपका नाम धर्मा है? हाँ। इसके पहले अरे कोई और इंस्पेक्टर था। अच्छा, मैं नहीं था। तुम नहीं थे? इंस्पेक्टर साहब, हमने FIR दर्ज किया है कि सोनुआ ने सीता को खून किया है। कोई सबूत है आपके पास? सबूत? कोई गवाह है आपके पास? हाँ। कौन है? बुलाइए। ठीक है, हम गवाह को बुला रहे हैं। अगर ये बात है तो गवाह तो अदालत में पेश होगी। गवाह की बात करते हैं आप। चलिए ठीक है। मैंने FIR दर्ज किया है ठाकुर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैंने FIR दर्ज किया है। सोनुआ अभी तक जो पकड़ा नहीं गया है। सोनुआ अभी तक पकड़ा नहीं गया है? हाँ, उसने सीता का खून किया है। अगर ऐसी बात है तो जाइए जमींदार साहब, अभी हम अपने स्टाफ को लेकर सोनुआ का घर जाते हैं और सोनुआ को गिरफ्तार करते हैं। ठीक है। जय हिंद। चौकीदार! हाँ साहब। इस सोनुआ के खिलाफ FIR दर्ज करवाया था, हाँ जी। तो अभी तक सोना सिंह क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? पता नहीं साहब, बदले जा रहे हैं। आप आए, आप भी बदल जाएंगे 2 दिन में। सुनो चौकीदार, हाँ साहब। मैं उसमें का इंस्पेक्टर नहीं हूँ कि मैं किसी के दबाव में आकर अपना फैसला बदल दूं। ठीक है साहब। इसी वक्त मेरे साथ चलो। जब तक सोना सिंह को मैं गिरफ्तार नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं मिल रहा। चलो मेरे साथ आओ। चौकीदार साहब, अगर हमारे इलाके में अरे किसी ने गुंडागिरी किया, अरे किसी ने बदमाशी किया, पकड़ खावा लाल बंद कर दूंगा। हे सदा रहो तू मस्ती भजन में, सदा रहो तू मस्ती भजन में, पीते रहो बूटी
जय भवानी। हम क्या देख रहे हैं? आए नंबर एक जय मां भवानी, जय मां भवानी। सरदार जी बोल रहा आपको कहना चाहता हूँ। बोल रहा बोल रहा आगे आगे चलिए सरदार जी। आगे आगे चलिए सरदार जी, मैं पीछे से आता हूँ। अगर कोई पुलिस वाला पीछा करता है उसके पीछा कर। भवानी की है नंबर सरदार जी पुलिस एक नहीं दो हजारों लग जाए माँ की सामना हम ईशान है ना कदा पीछे हटाते नहीं। चलिए ना चलिए अब हम सैंपल की तरफ चलते हैं। और ये मैदान शेरों की तरह जाएंगे और ये मैदान और दुश्मनी को रही नंबर है और दुश्मनी को रही डालेंगे। अरे खूनों सरदार जी चलो चलो। और चिड़िया जहाँ की सितम पासे राहू और बसेरा हुआ है। अरे उठो सोने वाले और सवेरा ही सरला सरला मेरा सोचती होगी कि आज मेरा भाई कैसे इतनी आसानी से मुंह मोड़ के चला गया। तेरे सामने आंसू में बहाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए कि मेरी सरला टूट जाती। और आज एक हफ्ता हो गया है घर से निकले, जिधर भी ढूंढता हूँ सिर्फ माँ कहीं नजर तू माँ है तू। एक बार जरा अपने बेटे के हालात को तो देख। अगर
टाइम खाना नहीं खाता था तो तू तड़प उठती थी, लेकिन आज तेरा बेटा 1 हफ्ते से भूखा है। आज कौन उसकी भूख का ख्याल रखेगा भैया? और आ गया इस बियाबान तक न पास में छेद भूख जोरों की लगी है, निकलता हमारा प्राण है। भूख जोरों जाओ तो कहाँ जाओ, कोई रास्ता नजर नहीं आता। चलता हूँ आगे, देखता हूँ गांव दिखाई दे रहा है। मैं आखिर किया क्या? मेरे पीछे पड़े हैं साहब। मैं इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ क्योंकि तुमने सीता देवी का खून किया है। नहीं साहब, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं किसी का खून नहीं किया हूँ साहब। मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारा नाम धर्मा सिंह ने FIR किया है, इसलिए मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ और ये थाने। साहब, कोई किसी के नाम से झूठा FIR कर दे तो आप तेरा बाप हो सड़ी वाले। क्या रे, तुम सब सोना सिंह का चिमचा है? अरे तुझे मालूम नहीं, अगर कानून चाहेगा ना दौड़ा के तेरे पीछे गोली मारेगा। क्या रे? क्यों रे कुत्ते? हेलो, तेरा कानून हमारे पैरों से पलता है। चौकीदार क्या देख रहे? खैर से कमीने साले के मार साले के। मार साले को। करेगा। अरे साल खाल खींच
चौकीदार जो सब गिरफ्तार करो। आओ। श्याम भैया और इस लिबास में सोनू भाई तू इस हालत में बात क्या है? श्याम भैया हमारे हालात को तो छोड़ो, लेकिन आज मैं आपको इस लिबास में देख रहा हूं, क्योंकि हमेशा प्यार करने वाला इंसान आज इंसान से हैवान बन गया। क्यों? सुन भाई, इस बात थी जिस ठाकुर का आलेख हुआ, जो सच नई नबीली दिन आएगी, हमारा राज्य भेदी होकर तभी जाएगी। मेरी बीवी को जान से धर्म ने मार दिया। श्याम भैया यही बात है। मैं सोचा श्याम भैया, मैं सोचा भाई आज हमारी वाइफ गई है तो हो सकता हम जा सकते हैं दुनिया से। मैं भाग कर वहां से इतनी दूर आ गया, संभल गया और हम डकैत का। मैं समझ गया श्याम भैया, मारा है सीता भाभी को उस जालिम ने, इल्जाम हम पे लगाया गया है। जी हाँ। पुलिस हमें ढूंढ रही है। अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हुई, आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन आप मेरी जान बचा करके फिर भी हार गए, क्योंकि जो इंसान मरने वाला है, मौत के करीब है, उसे कब तक आप बचाते रहेंगे? लेकिन सुनो भैया मेरी बात सुनिए। दिलीप भैया और कहिए ना भाई, सुनो भाई, और ऐसा कहिए ना भाई, अभी सी खड़ी भूलने की बात करते हैं, और किस्सा तरह भूल जाऊंगा ओ जुल्मों से। और किस तरह से भूलूंगा ओ जुल्मों से। और बाजी धर्मेंद्र सिंह ने और किया जो जुल्म। और मार मैया को मेरे भेजा है सुरी धाम को। और कैसे भूलूंगा इतना जालिम। श्याम भैया आज मेरी जिंदगी को निराश किए।
बातें बताता सही, साथ में मेरे रहिए भाई। चलिए ही साप अपना और बनाऊं तुझे साथ में, चलिए भाई अभी हरी। सुनो भाई, ये बताइए तुम्हें खंजर चलाना आता है? नहीं आता है? नहीं भाई, राइफल चलाना आता है? तो इसी बात है भाई, हम तुम्हें सब सिखाएंगे ना। हाँ भाई, मुझे अपने माँ का बदला लेना है। माँ का बदला? मैंने कसम खाई है कि मैं अपने माँ के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इसी बात है भाई, सोनू तो तैयार हो जाए, हम कृपाल में आते हैं। दिलीप भैया सुन भाई, भैया आज तुम्हें हम ना, मैं बहुत ज्यादा माँ थक चुका कसम हूँ। ना, मैं बहुत ज्यादा थक चुका कृपाल से हूँ मारा सिखा दूंगा और राइफल चला सिखा दूंगा। भाई। इस वक्त मैं इतना हैरान हो गया हूँ, मुझे सबसे पहले आराम की जरूरत है। आराम? आप जहाँ रहते हैं मैं सब कुछ आपसे सीख लूंगा, मुझे थोड़ा सा आराम दे दीजिए प्लीज। जवाहरलाल, जवाहरलाल डरा ना। इसी बात है ना, ये बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, ले चलिए अड्डे पर हम आते हैं। भाई हम वहाँ चलते हैं, फिर इसके बाद जो आप कहेंगे आप वही करेंगे। चापर घंटिया रे तेलोगिया के बारे में सोचो। चापर घंटिया कसम ना, अगर हमारे भाई को कुछ हुआ ना, तेरी माँ के बारे में सोचूगा ना। तेरी बेटी के पाप चल अड्डे पर हम आते हैं। तुम ऐसी हालत बनाओ, ऐसा हालत तो अपनी माँ का बदला सीखा बनाओ। खबरों ने तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। वाह भाई, परसों के बाद आज हमारा भाई बिना है, इसका नाम सुनो। वाह भाई, वाह भाई, हमने साथ जो स्वरूप किया तो अगर हमने अदा कर दिया तो हमारा नाम श्यामू नहीं। और खा के मती जागीर पड़ो।
पूजा पूजा को खून करने के लिए कहा था। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर ठाकुर साहब को सरला पसंद है तो हमें पूजा पसंद है, और पूजा को हम खून नहीं कर सकते। पूजा पूजा तो पूजा करने लायक चीज है, उसकी जितनी ही तारीफ किया जाए उतना ही कम है। ऊपर वाले ने क्या साँचे में ढाला है उसे, और हम पूजा पूजा जब से हम तुमको देखा है, मां कसम नींद नहीं आ रही है। बहुत खूबसूरत हो, अति सुंदर। तू खून? अरे नहीं नहीं, हम खून नहीं करेंगे, तुमको अपने सीने से लगाएंगे, प्यार करेंगे, प्यार। तुमको हम अपनी दुल्हनिया बनाएंगे, और हम आज चलते हैं पूजा के पास, देखते हैं पूजा कहाँ है। जवाई जवाई, चल भी मेरे साथ चल, क्योंकि समय बहुत कम है। चल मेरे साथ चल। कहा था दुल्हनिया पास जाने की। अरे बहुत सारी वाले जवाहरिया जय माँ भवानी। तेरी माँ के बारे में सोचे बहुत सारी वाले। तेरी बेटी की ये मेरी बात सुनी ना हो। कल बच्चा जो गया है ना खट्टे पर, उसे लेकर आना। सुनो मेरा सुनी, हम क्या करें भाई। आज बात आज के टाइम से, आज खड़ी से तुम्हें सोने को कोई नहीं पुकारेगा। आज बात तुम्हें सोना करके बुलाएगी। भाई क्या है? आपकी हर शर्त हमें मंजूर है, मंजूर है ना हो? लेकिन इससे पहले हमारी कुछ शर्तें हैं आप लोगों से। मैं ये हथियार आज उठाऊंगा जरूर, सिर्फ एक माँ के लिए। कौन सी बात है ना? और जब ये मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, मैं ये हथियार फिर से आपके हवाले कर दूंगा। मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूं जहां प्यार ही प्यार हो। लेकिन आज हर प्यार को कुर्बान करके, यहां तक कि खुद को कुर्बान करके, उस मां के खातिर पापियों का विनाश करूंगा। मैं उठाऊंगा जरूर हथियार में, इस बात को सुनो। लेकिन हमारी शर्त क्या है आप लोगों से बड़ी ध्यान से सुनना आप लोग। बोलिए ना।
धन्यवाद भाई। हम तो नहीं जानते कि आप कितने दिनों से इस पीहड़ में रहते हैं, लेकिन रहते हुए चाहे जितने दिन भी बीत गए हो, लेकिन आज तक जिस तलाश में आप हैं और मंजिल आपको नहीं मिली। लेकिन मैं बताऊंगा वो मंजिल कहाँ है। कहाँ है भाई? जमींदार उसका पालतू कुत्ता कहाँ किस वक्त गुजरता है मैं जानता हूं। और अपने सभी साथियों से कह दो तैयार हो जाए, गोली और बारूद के साथ चल करके लड़ाई लड़ो, लगा दो आग पूरे शहर में, ताकि आज के बाद ताई किसी की पत्नी किसी से जुदा हो, चाहे किसी की बेटे की मां। तो चलिए ना। आज और अभी इसी वक्त रामनगर शहर चलने की तैयारी करो। तो चलिए ना। तई बता चोर है खान ढूंढवा घाट ढूंढवा। हेलो हेलो हेलो, चल डाकू बना चल आज मैं चलती हूँ चमन घूमने, लेकिन कुछ कहते हुए चलूं। हेलो, कहना है ए जी। पूजा किसके याद में तू गाना गा रही है? क्या बात है, बहुत अच्छा गा रही हो पूजा। क्या है? पूजा एक बात हम तुमसे कहें। कहिए, कहना क्या चाहते हैं? पूजा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा जो भाई है, तुम्हारा खून करने को हमसे कहा है। क्या? हाँ, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे पूजा। क्या करोगी? पूजा क्या है? पूजा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो यार। मैं अच्छी लगती हूँ? हाँ बहुत ज्यादा। हाँ पूजा, बहुत अच्छी लगती हो, और इसलिए हमने सोच लिया है कि हम तुमसे शादी भी करेंगे। क्या? हाँ पूजा। पागल हो गए हो? पागल नहीं, हम सही बात कह रहे हैं पूजा। पूजा सुनो मेरी बात, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात। कहिए जी।
पूजा सुनो मेरी बात। पूजा मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात। कहिए। और मेरे साथ करके और मेरे साथ करके अरे तू कर ले सका। जा और तुझे सोने चांदी तुझे और तुझे सोने चांदी से दूंगा। तुझे सोने चांदी से दूंगा। जब से देखा हूँ सूरत अरे पूजा तुम्हारी। राजा अरे आओ ना पूजा। जब से देखा हूँ सूरत अरे पूजा तुम्हारी। अरे कसम से नहीं कसम से और कसम से नहीं मीठी बात करती है यार। पागल हो गए हो। पागल कर दिया मुझे। तुम्हारे घर में पागल हो गया हूँ पागल पूजा। जब से हम तुम्हारी सूरत देखा है माँ कसम नींद नहीं आती यार। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। सुनो मेरी बात। और करे पूजा और कर दिया करे जा और कर दिया अदावों ने राजा और कर दिया अदावों ने। अरे पागल
अरे हमारी जान प्यार करते हैं तुमसे, काहे को नखरा दिखाती है? और तेरी तिरछी नजरिया पूजा, तुमसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। प्यार करती हूँ? हाँ पूजा। बंदर जैसे शकल लेकर आप प्यार करने आए हो? ओहो। अरे जाकर आईने में अपनी शकल देखो। पूजा क्या कमी है मुझ में? तुम्हारे शकल पर मैं थूकूंगी नहीं। प्यार करने की बात तो बहुत दूर है। अच्छा, वाह वाह पूजा वाह, हजारों लड़कियां मरती हैं मुझ पर, आज से आज तक मैंने किसी को चाहा ही नहीं। जिंदगी लेकिन में अगर आई है तू, प्यार हम तुमसे करते हैं। मैं आपसे प्यार नहीं करती। कहते हैं प्यार से समझाने के बाद मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे तो दुष्ट पापी कमीने महानी जी तू ज्यादा बकवास मुझसे न करी ना, और जा चला जा यहाँ से, अभी जा चला जा यहाँ से। अरे बेटे पूजा तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। इतना प्यार से हम तुम्हें समझा रहे हैं, सुनो मेरी बात। पूजा, गोरे गोरे गाल पर अरे ये दिल दीवाना हो गया, प्यार से कहता हूँ पूजा, और मैं तुम्हारा हो गया। इतना प्यार से समझाता हूँ फिर भी समझ में नहीं आई। और गले से लगाओ, और गले से लगाओ, गले से, और गले से लगाओ मेरी जान पूजी। अरे करे जा, काहे को नखरा दिखाती है? और दिलों में बसाओ। अरे पूजा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और दिलों में बसाओ। अरे मेरी जान, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। पूजा याद रख, अगर प्यार से तो हमारी बात नहीं मानेगी तो आज हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे। पूजा डरने वाली लड़की नहीं है। अच्छा, और क्या क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुमसे मैं डर जाऊंगी? तो बुला बुला, जिसको बुलाते हो ना बुला। जब तुम्हारा हमदर्द कौन है? बुला जिसे।
एक तरीका अरे भाई तुम लोग कौन है? क्यों यहाँ पर आ गए? पति पत्नी के बीच तुम लोगों को आना नहीं चाहिए। तुम्हारी पत्नी है ये? हाँ। अरे ये मेरी पत्नी है। हम इससे प्यार की बात कर रहे थे। सुन थोड़ा साले हमारी बात से पहले ये बता, ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ, मेरी पत्नी है। अगर वो तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लिया तो हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि हमने गलती किया। गलती तुम लोगों ने बहुत बड़ी की है। बहुत बड़ी ने गलती किया। क्यों आगे भाई? अबे साले बोलने देगा? अगर ये तुम्हें अपना पति स्वीकार नहीं किया तब बताओ कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखिए ऐसा है, चलो इसका फैसला कर ही देते हैं। पति पत्नी के बीच बीबी अगर कभी गुस्से में आ जाती है तो ये भी बात कहती है कि हम तुम्हारे कुछ नहीं है। अच्छा, हम तुम्हारे कुछ नहीं है, हम तुम्हारी पत्नी नहीं है। अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ? तो हम पहले तो ये बता, ये कहानी यहीं पे छोड़ दे। तो हमको पहचानता है? तो हमको पहचानता है? कुछ तो पहचान रहा हूँ। हाँ, कुछ जरूर पहचानेगा। मैं विदेश से चल के नहीं आया हूँ, मैं तेरे ही गांव का रहने वाला, वही जिससे कौन? मौत से बदतर जिंदगी तुमने दी। अबे और तुम्हारे साथ उसका रिश्ता क्या है तू हमें बताएगा? ओ जमींदार ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की बहन है और तुझे अपना भाई समझती है वो। भाई हर साल हमने देखा है कि तेरी कलाई में राखी बांधा करती थी। आज कितने साले अपनी हवस की प्यास बुझाने के खातिर तूने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। हेलो जमींदार, तेरे तू शायद भूल गया है जिसकी तू बात कर रहा है। अरे इसका भाई खुद कहा था अपनी बहन को कि पूजा को तुमको खून करना है। अच्छा, हमने कहा नहीं, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम पूजा से प्यार करते हैं और पूजा हमको भी चाहती है, बहुत प्यार करती है हमसे। उसका भाई कहा था हाँ कि तुम पूजा का खून कर दो। हाँ। पूजा का खून तुम करो, हमसे कोई वास्ता नहीं। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जमींदार धर्मा सिंह तुम्हारे साथ हम ऐसा नहीं करेंगे। अबे साले पहले हमारी बात पूरी सुन। पहले पूरी बात सुन। तुम्हारे साथ उसका क्या रिश्ता है हमें कोई वास्ता नहीं, लेकिन आज के पूरे 5 साल से जो रिश्ता तुम मेरे साथ बना करके रखे हो, क्या किया था? उस रिश्ते को आज भी मैं याद रखता हूँ। बस कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया है, हम उसे चुकाने आए हैं। कौन सा हिसाब? कौन सा हिसाब? और बता भाई देखिए ऐसा है, कहाँ से शुरू करेगा तुम? हिसाब क्या है सोनू? हिसाब जानना चाहता है जमींदार धर्मा? अरे ये बात तो हम पूछना चाहते कि हिसाब कैसा हिसाब? हाँ, हिसाब जानना चाहता तो मैं बताऊंगा। हिसाब नंबर 1, सुन एक करके उस कहानी को। जमींदार धर्मा, बताओ मेरी माँ का कौन सा कसूर था जो तूने अपनी हवेली के बीच से मौत के घाट उतार दिया?
रुको रुको रुको। अभी तो सुनो। अभी तो सिर्फ एक हिसाब किताब की बात की है हमने, और हिसाब नंबर 2, बता मेरी बहन को हमारे घर से घसीट करके काहे ले गया था? क्या तेरे दिल में जरा सी इंसानियत नहीं रही? सुनो मुझे माफ कर दे यार। बस करो। क्या काटेगा रे? क्या काटेगा? क्या काटेगा रे? एकर काट ले, मोहब्बत ये करे वाला वो जरो। जमींदार धरवा पहचाने से पूरे 5 साल से संभाल के रखा है इसे हमने। जानता है क्यों? कि एक दिन तेरे काम आएगी। इसी खंजर से तूने उस हवेली के बीच मेरी माँ का कत्ल किया था, और आज ये खंजर तेरे काम सोनू तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे सोनू, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। भगवान की कसम खा के कह, ऐसी गलती नहीं करी। इसी तरीके से जिसके इशारे पर हर जुल्म करता रहा पाजी, ये क्या रे? अभी साला जिंदा बचा है। ये क्या रे? उसके बात क्या है? बात ये है, इशार बहुत अत्याचार कह रहा। अच्छा, भाई अपने पास से मदद करनी है। इससे पहले क्या कुछ भी हो सकता है, और हाँ एक काम जरूर करेंगे। उससे उस कुत्ते को कैसे सूचना मिलेगी कि आज से मेरे हाथों से, मेरी शरीर से मेरा एक दाहिना हाथ टूट गया। इसकी लाश भेजो उसके पास, और ताकि उसे पता चले इसकी लाश कहाँ फेंकेगा तू? एकर मुहम दे मूत नहीं साथ। अब तक तो कुछ नहीं कर सका, मर जाने के बाद उसके मुंह में पेशाब करने की सोचा है। जो मैं कह रहा हूं उसे सुन ध्यान से। उसकी लाश को उठाएगा और सुबह होने से पहले उस हवेली पे पहुंचाएगा। और हाँ एक कागज ला, एक कलम लेके आ पहले। पहले
साले मुर्दा तू हो गया है। अच्छा, अगर तेरे बस की बात नहीं थी भैया तो कम से कम किसी को बुला लेना चाहिए था तुझे। सच में हमने पहली बार देखा है किसी जिंदा इंसान को, कोई लाश उस जिंदा इंसान को अपने कंधे पे रो रही है। हाय गुरु जी, तूने अच्छा पंडित जी, ये किया। बात हमारी समझ में नहीं आई। ये बात सच हो सकती है, लेकिन हाँ छोड़ो उस बात को। हेलो पंडित जी, अब एक काम तुम्हारी जिम्मेदारी पे है। किसी भी हाल में जमींदार की हवेली पे ये सूचना पहुंचना चाहिए कि तुम्हारा दाहिना हाथ टूट गया। उसे मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं, श्याम और सोनू है। ठीक है ना, जा रहा हूं। और हाँ, उससे अभी बताना पहले है ये बताइए, ये छोकरी कौन है? उन्हीं के बहन हैं बाबू के। और आपके साथ जो धर्म ने किया है, हम उस बात से बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं आपको इज्जत के साथ आपकी हवेली पे पहुंचा दूंगा। आप चलिए मेरे साथ, जो भी आपको कहना है हम आप कहेंगे वहां हम भी कहेंगे। इस वक्त हम बहुत उलझन में हैं। क्या है? कहना है हो मेरे दिल को करार आ जाए, हो मेरे दिल को करार आ जाए। तू जो हंसी दे बाहरी आ जाए, मेरे दिल को करार आ सुनो, हाय सुनो, सुनो, का रे जवाहरलाल है, जवाहरलाल का रे जवाहरलाल, सोनू कहाँ है? बुला ना।